बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हमें पता था सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए तो इलेक्शन कमीशन में हमें नशिस्तें नहीं देगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बानी पीटीआई ने मजलिस वादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का कहा था, मगर हमने उनकी हुक्म उदूली करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद कर लिया। वादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद पर हमें धमकी आमेज पैगामात मिले। शेर अफजल मरवत ने कहा, इससे पहले पीटीआई ने एक और गलती की जब इलेक्शन से पहले हमने मौलाना शेरानी की पार्टी से इत्तेहाद करना था, मगर फिर मौलाना शेरानी की पार्टी का पत्ता कट गया और बल्लेबाज सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन सामने लाया, ये सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के वजीर आजम से मुलाकात पर कारकुन खुश नहीं है, मगर बानी पीटीआई ने इस पर नाराजगी का इजहार नहीं किया क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की मौशी हालत बहुत खराब है। पहली गलती, बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शेरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलायंस करें। इस पे टास्क दिया गया असद कैसर साहब को, गौर साहब और मुझे, और हम तीनों ने कई मीटिंग्स की शेरानी साहब की क़ियादत के साथ, और अल्टीमेटली हम एक टीवार्स पे हम पहुंच गए और कुछ सीटों की एडजस्टमेंट भी खान साहब के नोटिस में हम ले आए, वो एग्री कर गए। बलूचिस्तान और केपी में जब ये हतमी हो गया तो अचानक 3-4 दिन के बाद जो है शेरानी साहब की पार्टी का पता खट गया और बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शेरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। और इस पे जो है ज़रूर पार्टी की सतह पे जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ, और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। इसके बाद जो है वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी, लेकिन इसको फिर कवाराना या मसल की बुनियादों पे जो है कुछ लोगों ने इस पे सिलसिला ये शुरू किया कि मुझ समेत पीटीआई की क़ियादत को जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे। फिर अचानक जो है वो इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, जाहिर है वो वैसे ओथ में भी नहीं आए, वो कह रहे थे कि जी मैं तो मानता ही नहीं हूँ। फिर एक मुलाकात हुई, बड़ी मस्बत अंदाज में हुई, मगर इमरान खान साहब कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? उनके पास फीडबैक आया है वर्कर्स का भी। वर्कर्स ने मुलाकात को अच्छे नुक्ते नज़र से सराहा नहीं है, लेकिन खान साहब को ये इदराक ज़रूर है कि केपी में माशी सूरत हाल बड़ी ही नागुफ्ताबे है, लेकिन उन्होंने अली अमीन खान की इस मुलाकात पे कुछ ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई को इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं मिली, इसमें उनके किसी मुखालिफ का कोई हाथ नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना में ऐसे अरकान भी हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर से वज़ीर आज़म की मुलाकात पर कहा, अली अमीन गंडापुर को ऐसी ब्रीफिंग दी गई होगी जिससे उन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ होगा। तहरीक इंसाफ कह रही है जी आपने हमें बिल्कुल दीवार से लगाया, अब हम मज़ाहमत करेंगे, ऐसे नहीं मुल्क चलने देंगे, इस तरह चल नहीं सकती हैं चीज़ें, तो वो मुसलसल सड़कों पर होंगे, आप प्रेशर में ही रहेंगे, कैसे करेंगे ये रिफॉर्म्स? अगर उनको अपना इंतखाबी निशान इंतखाबात में नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी ना इलेक्शन कमीशन पर है ना उनके मुखालफिन पर है, सरासर उन पर है। खसूस नशिस्तें अपनी गलती से खोई, अब उसकी सजा मुल्क को तो नहीं आप दे सकते। अपना इंतखाबी निशान अपनी गलती से खोया, उसकी सजा आप कौम को तो नहीं दे सकते। मेजॉरिटी नहीं है आपके पास, पीपल्स पार्टी है आपके साथ, जो अगर हट जाए तो आपकी हुकूमत गिर जाती है। वो आपके साथ इक्तिदार में भी नहीं है, मगर जो बहुत सारे फैसले उनके मैनिफेस्टो के बरखिलाफ है। कैसे करेंगे आप ये सब? एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। इसी तरह काबीना में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं कि जो तमाम हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हो। अली अमीन गंडापुर साहब मान नहीं रहे थे, वो तो ओथ टेकिंग में भी नहीं आए, तो ये कल कैसे हुई मुलाकात मुमकिन, और मुलाकात में अंदर क्या हुआ? सब अच्छे तरीके से हुई बातचीत? मुझे यकीन है कि जब वजीर आला
ताला ने अपना मनसब संभाला और उनको ब्रीफिंग्स दी गई होंगी और उनको हालात की संगीनी का एहसास हुआ होगा। वजीर आला परवेज खटक साहब शाम को कंटेनर के ऊपर हमारे खिलाफ पूरी तकारीर करते थे, गालम गलोच करते थे। सुबह जब हमारे दफ्तर में आते थे हम उन्हें वही इज्जत देते थे जो वजीर आला शहबाज शरीफ को पंजाब में हम देते थे या सिंध में मुराद अली शाह साहब को देते थे। आप लोग फौरी तौर पर फैसले लेंगे क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल जो शुरू में हुकूमत के पास होता है वो चैलेंज हुआ है आपका, तो आप प्रेशर में आके फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर जाएंगे? वजीर आजम साहब मीटिंग्स ले रहे हैं और अपना रिफॉर्म एजेंडा उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं और जो ही इसको वो हतमी शक्ल देंगे मुझे यकीन है कि वो इसके बारे में कौम को भी एतमाद में लेंगे। हम अब सियासी लॉन्ग मार्च के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च के लिए खुद को तैयार करना है और उसमें इंशाअल्लाह ताला अगर हम कामयाब हुए तो पाकिस्तान अगले 10 से 15 सालों में बहुत तेजी के साथ दुनिया में एक सफ़े अव्वल की मईशत बन सकता है। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुश्तरका फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए दायर दरखास्तों को खारिज कर दिया। दरखास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में गए और अलग अलग निशानात दिए गए। तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। कौमी असम्बली में 86, KPK में 90, पंजाब में 107, सिंध में 9 और बलोचिस्तान में 1 मेंबर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 78 सीटों की हकदार है। हमारा केस कौमी असम्बली और KPK असम्बली हद तक महदूद है। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 26 मखसूस नशिस्तें बनती हैं और कौमी असम्बली में KPK से 8 बनती हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का रुकन मुंतखब होने के बाद छोड़ी गई सैनेट की 6 नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसमें से 4 पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIFA ने एक नशिस्त जीत ली। सैनेट के लिए इस्लामाबाद की 1 नशिस्त पर पोलिंग हुई, जबकि सिंध असम्बली की 2 और बलोचिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोट डाले गए। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सैनेटर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरान को 88 वोट मिले। सैनेट की 1 नशिस्त के लिए कौमी असम्बली के 301 अरकान ने वोट कास्ट किया। कौमी असम्बली के 9 अरकान के वोट मुस्तरद करार दिए गए। सिंध असम्बली में मजमूई तौर पर 124 वोट कास्ट किए गए। बलूचिस्तान में सैनेट के ज़िमनी इंतखाब के लिए 61 अरकान ने वोट कास्ट किए। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम अबड़ो 57 और सैफुल्ला धारेजो 58 वोट लेकर सैनेटर मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर अब्दुल कदूस बजिंजो 23 वोट लेकर सैनेटर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन डोमकी ने 17 वोट हासिल किए। JUIFA के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सैनेटर मुंतखब हो गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी PTI से सैनेट इलेक्शन पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है। जुम्मे को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कमेटी बनाएगी। शेर अफजल मरवत को कमेटी में शामिल किया जाएगा। कमेटी तय करेगी जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई उनका दावा कैसे करना है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI से 4 वकला की मुलाकात हुई है। बानी PTI की तबीयत ठीक है। सैनेट इलेक्शन पर बानी PTI से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। आज कल में उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आगे बढ़े खबर दें। टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए IMF ने कहा कि तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। सनती इदारों के लिए टैक्स मराद देने के लिए FBR और काबीना के स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख किया जाए। मुस्तकबिल में दी जाने वाली टैक्स मराद लागत और फ़वाइद की बाकायदा तशख़ीस से मशरूत की जाए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम के मुताबिक IMF ने गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट मनसूख करने और उन्हें टैक्स नेट में लाने की हिदायत की है। FBR को खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मराद का दोबारा जायज़ा लेने, नेशनल टैक्स काउंसिल KTORs में तोसी करके टैक्स रेट्स में हम आहंगी लाकर ज़राई आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद में तोसी को भी नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में शामिल करने का मुतालबा किया है। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाकर सूबाई टैक्सों की वसूली बढ़ाएं और सूबाई टैक्स कवानीन को नफाज करें। वज़ारत ख़ज़ाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने का कहा गया है।
पाकिस्तान से फूड प्रोडक्ट्स की बरामदात $4 अरब से बढ़ गई हैं। सनअतकारों का कहना है बिजली और गैस की कीमतें कम करके बरामदात कई गुना बढ़ाई जा सकती हैं। IMF से छुटकारे का रास्ता भी यही है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री न सिर्फ मुल्क की जरूरत पूरी कर रही है बल्कि उसे $4 अरब का ज़र मुआवजा भी कमाया है। बरामद की जाने वाली मसलूआत में चावल, गोश्त, फल और दीगर अशिया शामिल हैं। सनअतकारों का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतें ज्यादा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई है। बिजली गैस की कीमतें कम करके मजीद बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, जिसमें बिजली के जो निर्ख हैं, तवानाई के रिसोर्सेज हैं, गैस है, पानी है, इस तरह की इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप इंडस्ट्री को लगाने के लिए आसान शराइत पर कर्जे दें। बरामद करनेगान का कहना है कि फूड प्रोडक्ट्स की बरामदात बढ़ाने के लिए तवानाई की कीमतें कम करने के साथ साथ नई मंडियां भी तलाश करना होंगी। एक्सपोर्ट ये जो ना $10 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है इंटरनेशनली, लेकिन ये कि जब तक हमारी पैदावारी लागत कंट्रोल नहीं होगी उस वक्त तक ये जो है काम आसान। सनअतकारों एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत अगर फूड इंडस्ट्री के साथ ताउन करे तो इससे न सिर्फ मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि बरामदात में इजाफे से डॉलर कीमत भी कम होगी। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। सक्खर में यूटिलिटी कॉरपोरेशन स्टोर्स पर तमाम रियाती अशिया की फराहमी जारी है, जबकि सस्ते आटे के लिए 4 स्टॉल्स भी कायम किए गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर में सस्ती अशिया की ख़रीदारी के लिए शहरियों ने रुख किया है शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का, जहाँ पे वो सस्ते आटे के साथ दीगर मुख्तलिफ चीज़ें भी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त दादू चौक के एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ जहाँ पे सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। यहाँ पे रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर मौला बख्श मुगल से जानते हैं शहरियों की शिकायत है कि आटा ऐसे फराहम नहीं किया जाता जब तक दीगर अशिया भी वो ना खरीदें। सक्खर में मुख्तलिफ जगहों पर 4 मजीद स्टॉल लगाए हैं, एक दादू चौक पर और एक 100 फुट रोड पे और नादरा ऑफिस के साथ एक टाउनशिप पे 4 काउंटर लगाए आटे के, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आटा 10 किलो 648 रुपए का हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रेट दिया गया है। उसी रेट पे हर जगह पे आटा अवेलेबल है। बिल्कुल, इनका कहना है कि सस्ते आटे की फराहमी के लिए शहर के 4 मुख्तलिफ मुकामात पर सस्ते स्टॉल लगाए गए हैं। शहरी यहाँ पे आके ना सिर्फ आटा खरीदते नजर आ रहे हैं बल्कि घी, चावल, चीनी और जितनी भी अशिया सस्ती हैं वो यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं। जी, बहावलपुर में महंगाई के सताए गरीब और मुतवसत तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का कोई सामान मौजूद नहीं है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। यूँ तो गरीब तबका और मुतवसत तबके के लोग पहले ही महंगाई की हिट में थे, लेकिन जैसे ही रमजान अल मुबारक आया है तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसने गरीब का जीना दो बार कर दिया है। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन बहावलपुर के नज़दीक शहर के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। इस यूटिलिटी स्टोर के इर्द गिर्द जो है ज़्यादातर मजदूर लोग रहते हैं, ख़वातीन रहती हैं जो घरों में काम करती हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आई हुई हैं ताकि जो वज़ीर आज़म की तरफ से रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है वो उसका फ़ायदा ले सके। ख़वातीन का और मज़दूरों का ये कहना है कि वज़ीर आज़म रोज़ टीवी पर अनाउंस तो करते हैं कि गरीबों के लिए रिलीफ जो है वो 12 अरब से 22 अरब रुपए कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों को यूटिलिटी स्टोर पर ना तो चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है और ना ही रियायती निर्खों पर घी मिल रहा है। तो इस सूरत हाल में वो क्या करें। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान सुपर लीग 9 के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से मात दे दी है। कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 146 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने नुमाया खेल का मुजाहिरा किया, 5 चौकों की मदद से 46 रन बनाए। टॉम कॉलर ने 24 और मोहम्मद हारिस ने 22 रन स्कोर किए। उसामा मीर और क्रिस जॉर्डन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मुल्तान सुल्तान ने हदफ बआसानी 19वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। उनकी जानिब से यासिर खान ने 54 रन स्कोर किए, उस्मान खान ने 36 और इफ्तिखार अहमद ने 22 रन बनाए। दोनों नाकाबिले शिकस्त रहे। इस फतह के साथ मुल्तान सुल्तान ने इवेंट के फाइनल के लिए मुसलसल 4थी मरतबा क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में आज पहला एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम चाहे मैदान में हो या जहाज पर या फिर किसी और खेल के कोर्ट पर, खिलाड़ी तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कभी गाकर साथी खिलाड़ी को सताते हैं, कभी मुख्तलिफ हरकतें करके।
कि जहाँ जो मौका मुझे मिल रहा है मैं उसमें परफॉर्मेंसेस करूँ। आगे अगर उनको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे लेके जाना चाहिए, मुझे एक चांस देना चाहिए, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ इंशाल्लाह ताला। अगर मुझे चांस मिला तो मैं मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह। यही मेरी कोशिश होती है कि मैं मिडल में आऊँ, रन्स रोकूँ, और बैट्समैन अगर कुछ गलती करते हैं वो खुद ही मुझे विकेट देंगे, तो अब कोशिश करूँगा कि उसको भी ब्रेक करूँ हसन अली के रिकॉर्ड को। अगर नहीं तो इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलती है स्पिनर्स को। सो आई थिंक एज अ स्पिनर अगर आप राइट एरियाज़ पे बॉलिंग कर रहे हैं और स्पेशली आपके माइंड में है कि बैट्समैन की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स क्या है, और अगर उनके आप वीकनेस जो उनके वीक एरियाज़ पे वहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। आई थिंक इसमें सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि एज अ स्पिनर आपको आपके माइंड में ये सारे प्लान्स मौजूद होने चाहिए और उसको राइट टाइम पर एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो जिसकी वजह से ये सारे स्पिनर्स कर भी रहे हैं और जिनको सक्सेस भी मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 55वें इजलास में मुसल्लह तसादुम के मुतासिरा बच्चों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट पर बहस की गई। हुर्रियत रहनुमा चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ़ हुसैन वानी ने खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी बच्चों को भारतीय मुसल्लह फ़ौज के हाथों माजूरी का सामना करना पड़ा। कश्मीरी बच्चों ने भारतीय फ़ौजी दस्तों के हाथों घिनौनी ज़्यादतियों को बर्दाश्त किया। अल्ताफ़ वानी ने कहा कि भारत को बच्चों से ज़्यादती की सबसे ज़्यादा शरह वाले ममालिक से निकलता देकर मायूसी हुई। भारत अब भी कश्मीरी बच्चों के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। भारतीय फ़ौज LOC पर खिलौना बम इस्तेमाल करके बच्चों को हलाक और मफलूज कर रही है। ज़मीन पर कोई एहतसाब, इंक्वायरी कमीशन, फैक्ट फाइंडिंग मिशन और तहकीकात नहीं है। आगे बढ़े, खबर दें। ऑपरेशनल वजूहात आज की अंदरून मुल्क की 22 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक कोयटा के लिए कौमी और निजी एयरलाइन की 8 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। तफसील जानेंगे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर, बताएगा क्या वजह है परवाजें मनसूख करने की? देखिए, वजह तो मैंने पूछी तर्जमान PIA से जिनकी सबसे ज्यादा परवाजें मनसूख हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशनल है और उन्होंने कहा कि जल्द ये बहाल हो जाएंगी। तो आज जो सबसे ज्यादा लोड है वो क्वेटा पे है, जिसकी 8 परवाजें मनसूख हुई हैं, जिनमें से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की PIA की 6 परवाजें हैं, जबकि इस्लामाबाद की निजी एयर की 2 परवाजें। आज एक निजी एयर की सिर्फ 4 परवाजें कराची, इस्लामाबाद और क्वेटा के लिए ऑपरेट होंगी, जबकि इसके अलावा कराची, इस्लामाबाद की 4 परवाजें मनसूख हुई हैं। इसी तरह कराची, लाहौर की 3 फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। आज सखर की जो PIA की परवाज है वो भी मनसूख हुई है। तो मजमूई तौर पर आज की 22 परवाजें जो है वो बगैर यानी किसी जैसे ऑपरेशनल आम तौर पर होता है कि मौसम की वजह से होता है, लेकिन ये ऑपरेशनल वजूहात बताई जा रही हैं। शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। बहावलपुर के इलाके यजमान में 2 कमसिन बहन भाई डंपर से रेत उलटने की जद में आकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे कि ड्राइवर ने रेत से भरा डंपर उलट दिया। अहले खाना की तलाश में रेत से निकालने पर दोनों बच्चे जाँ बहक हो चुके थे। बच्चों के लवाहिकीन का कहना है बच्चों की उम्रें 6 और 8 साल थीं। मौत हादसाती है, कार्रवाई नहीं चाहते। जिला करके के इलाके में 50 साल पहले कायम होने वाले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार खटक। जिले करक के 6000 आबादी पर मुश्तमिल इलाका तुतक्की में मौजूद वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर नाकारा होकर इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। इस स्कूल की इमारत 1973 में बनी थी। 50 साल गुजरने के बावजूद स्कूल की इमारत पर दोबारा मुरम्मती काम नहीं हुआ है। बारिश के दौरान स्कूल की छत गिरने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो स्कूल के बच्चों को छुट्टी दी जाती है। ये स्कूल आपके सामने है। स्कूल का बहुत बुरा हाल है। जब बारिश में स्कूल जाते हैं तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक स्कूल में 250 बच्चों की गुंजाइश है, लेकिन मजबूरन स्कूल में 400 तलबा और तालबात सबक पढ़ते हैं। हम एजुकेशन से बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की जान भी बहुत ज़रूरी है। इस स्कूल के बिल्डिंग बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। महकमा तालीम के मुताबिक फंड न होने की वजह से इमारत की मुरम्मती का काम रुका हुआ है। स्कूल की इमारत खराब होने की वजह से ज्यादातर वालिदैन मजीद बच्चों का दाखिला करने से इनकारी है, जिसकी वजह से दाखिला मुहिम मुतासर होने का भी खदशा है। कैमरामैन शरियार खटक के साथ मोहम्मद इब्रार खटक, जियो न्यूज़ करक।
पाकिस्तान में 1,70,00,000 से ज़ायद अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, जबकि सिंध में गुर्दे के अमराज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ हैदराबाद में 50,000 से ज़ायद मरीज डायलिसिस पर हैं, जो गुर्दे की तब्दीली की सहूलत न होने के बायस डायलिसिस कराने पर मजबूर हैं। हामिद शेख की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। गुर्दे डैमेज हो गए तो 5-6 साल हुए उस पर डायलिसिस करा रहे हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक हैदराबाद भर में गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हर 10वां शख्स गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है। मर्दों के साथ साथ खवातीन में भी गुर्दों के मर्ज में इजाफा तशवीशनाक हद तक बढ़ रहा है। मर्द और खवातीन में ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, ज़चगी के दौरान मुख्तलिफ पेचीदगियाँ, इन्फेक्शन और पथरी का होना गुर्दों के मर्ज की बड़ी वजूहात बनकर सामने आई हैं। प्रेगनेंसी के बाद उनको पेचीदगी होती है, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाते हैं, घर पर दाई से नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनके गुर्दे मुतासिर होते हैं। और पाकिस्तान की जो डेटा है वो हर 10वां मरीज गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला है। 90% को पता ही नहीं है, इसलिए कि हम स्क्रीनिंग नहीं कराते, हम अपने टेस्ट नहीं करवाते। इस वक्त हम डायबिटीज़ में टॉप पे आ रहे हैं और हर चौथा बंदा जो डायबिटीज़ का शिकार है। ये शुगर की बीमारी जो है ये 10 से 15 साल में गुर्दों को ख़त्म कर देती है। हैदराबाद के सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना 50,000 अफराद गुर्दे नाकारा हो जाने के बायस डायलिसिस कराने पर मजबूर हैं, जबकि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद जामशोरों में गुर्दों की ट्रांसप्लांट की सहूलत तवील अरसे से सिंध हुकूमत की तवज्जो और बजट की मुंतज़िर है। मरीज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास तो खाली डायलिसिस से इस चीज़ को कवर करना और ट्रांसप्लांट का जितना लोड SIUT कराची पे या और सेंटर्स पे है उसको भी बैकअप मिलेगा अगर ये चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। हमारा काफ़ी वर्कअप उस पे हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ट्रांसप्लांटेशन का भी प्रोसेस लम्स हैदराबाद में शुरू हो जाएगा। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस पे काबू पाकर मतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश को ज़िंदगी का मामूल बना लिया जाए तो गुर्दों के मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जिला खैबर में पुलिस ने 1 साल के दौरान 4 अरब रुपए मालियत की मुनशियात पकड़ी हैं। मुनशियात से हासिल होने वाली 70% से ज़ायद आमदनी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तफसीलात देखिए काजी फजलुल्लाह की रिपोर्ट में। जिला खैबर में मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान दूर दराज इलाकों में मंशियात बनाने वाले 35 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में 4 बिलियन रुपए मालियत से जायद की मंशियात पकड़ी है। उनका एक क्लोज लिजॉन है जो ड्रग स्मगलर्स हैं और टेररिस्ट का, जो उनकी फंडिंग है वो ज्यादातर 70 to 80% जो है वो ड्रग्स की मनी से ही जा रही है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पकड़ी गई मंशियात में हेरोइन 435 किलोग्राम, आइस 245 किलोग्राम, अफीम 315 किलोग्राम और 4000 किलोग्राम चरस शामिल हैं। 500 मुल्जिमान भी हिरासत में लिए गए हैं। मंशियात फरोशों से ताल्लुकात के इल्जाम में 26 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार मुलाजिमतों से फारिग कर दिए गए हैं। पुलिस पुरअज़्म है कि मंशियात की अफरियत का खात्मा करके सेहतमंद मुआशरा की तश्कील और अमन व अमान की क़याम में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, जिला खैबर। खजूर रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार दस्तरखान का अहम जुज़ है, ताहम दूसरी अशिया की तरह खजूर की कीमत में भी इजाफे ने रोज़ेदारों को परेशान कर दिया है। तफसील देखिए स्वाद से महबूब अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खजूर को माह सयाम का एक अहम जुज़ समझा जाता है, जो कि ग़िज़ा भी है और सवाब भी। तमाम बदकिस्मती से जहाँ दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेताशा इजाफा हुआ है, तो वहाँ इस साल खजूर की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। शहरी कहते हैं कि इस वक्त बाज़ार में जो खजूर दस्तियाब है तो उसमें 800 रुपये फ़ी किलोग्राम से लेकर 4000 रुपये फ़ी किलोग्राम तक खजूर जो है वो दस्तियाब है। इसलिए अब खजूर जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। तमाम दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि चूँकि ज़्यादातर खजूर जो है वो बाहर से मंगवाया जाता है और रुपए की कीमत कम होने और डॉलर की कीमत ज़्यादा होने के बाइस अब खजूर जो है उनको महंगे दामों मिलता है, इसलिए उनकी मजबूरी ये है कि वो इस खजूर को महंगे दामों फ़रोख्त भी करते हैं। तमाम शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो खसूसी इक़दामात करे ताकि माही सयाम में कम अज़ कम उनको खजूर जो है वो सस्ते दामों दस्तियाब हो।